Assalamualaikum. This is Sabir Wakas, and today I am going to teach you about modal verbs. Modals are the auxiliary verbs which are used to give additional meaning to the main verb. We use modals for different reasons. ऐसे verbs जो कि मेन वर्ब को एक्स्ट्रा मीनिंग फराहम करें, ऐसे वर्ब कहलाते हैं मॉडल वर्ब्स। हम इनको डिफरेंट बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इनको ऑब्लिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सजेशन, एबिलिटी, डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी, ऑफर्स, रिक्वेस्ट और परमिशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला: अगर हमें मॉडल वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के लिए बनाना है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ब। और फिर अगर हमें मॉडल वर्ब का टर्म्स पास के लिए बनाना है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस पास पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। कुछ मॉडल वर्ब आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें है शुड है, इसमें मस्ट है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, वुड है, और टू है, विल है और शेल है। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि शुड और ऑट टू दोनों के सेम मीनिंग्स होते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ शुड की बात करेंगे। अब शुड कब इस्तेमाल करते हैं हम? वी यूज शुड व्हेन वी गिव समबडी सजेशन, एडवाइस, व्हेन वी आस्क ओपिनियन, व्हाट इज राइट थिंग टू डू और व्हाट इज रॉन्ग थिंग टू डू। शुड हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को सजेशन दे रहे हों, किसी से एडवाइस कर रहे हों या किसी ओपिनियन की बात कर रहे हों या फिर क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, इन सब बातों में हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव में अगर हमें शुड का टेंस बनाना है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है। नेगेटिव में शुड का टेंस बनाने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। दे शुड कम ऑन टाइम, उन्हें टाइम पे आना चाहिए। अली शुड वेक अप अर्ली, अली को जल्दी उठना चाहिए। शुड आई टेक एडमिशन इन कराची यूनिवर्सिटी, क्या मुझे कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। शुड वी ज्वाइन जिम, क्या मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। या ही शुड नॉट स्कोल्ड हिम, दे शुड नॉट टेल अ लाई, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हो गई कुछ एग्जाम्पल शुड से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं शुड में बी स्टेट वर्ब की। फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का शुड में बी स्टेट वर्ब का सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस बी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल, अली शुड बी इन ऑफिस, अली को ऑफिस में होना चाहिए। दे शुड बी पंचुअल, उन्हें पंचुअल होना चाहिए। शी शुड बी बिजी, उसे मसरूफ होना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर टेस्ट, हमें टेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए। सैमा शुड नॉट बी एक्स्ट्रावेजेंट, सैमा को फजूल खर्च नहीं होना चाहिए। शुड आई बी देयर, क्या मुझे वहां होना चाहिए। शुड ही बी र्यूड, क्या उसे र्यूड होना चाहिए। शुड दे बी इन जेल, क्या उन्हें जेल में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं शुड में हैव स्टेट वर्ब की। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस हैव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल, ही शुड हैव अ कार, उसके बाद गाड़ी होनी चाहिए। शी शुड हैव बैलेंस इन हर मोबाइल फोन, उसके बाद अपने मोबाइल फोन में बैलेंस होना चाहिए। दे शुड हैव मैनी सपोर्टर्स, उनके बहुत से सपोर्टर्स होने चाहिए। वी शुड हैव करेज टू फेस द वर्ल्ड, हमें पास इतनी करेज हो कि हम वर्ल्ड को फेस कर सकें। दे शुड नॉट हैव एनी बैड हैबिट, उनके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। शी शुड नॉट हैव फीवर, उसे बुखार नहीं होना चाहिए। दानिश शुड नॉट हैव एनी एनिमी, दानिश का कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। शुड वी हैव पास एंट्री टेस्ट, क्या हमें एंट्री टेस्ट पास करना चाहिए। शुड आई हैव देयर डिटेल्स, क्या हमारे पास उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। शुड वी हैव एक्स्ट्रा लगेज, क्या हमारे पास एक्स्ट्रा सामान होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं शुड में हैव बीन की।
अगर हमें पास्ट में कोई भी बात बतानी हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तो हम उसके लिए शुड हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव बीन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फार्मूला होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। यू शुड हैव बीन विद अस लास्ट नाइट, तुम्हें तुम्हें पिछली रात हमारे साथ होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन रेडी फॉर पार्टी, उसे पार्टी के लिए तैयार होना चाहिए था। दे शुड हैव बीन इन ऑफिस 1 hour ago, उसे 1 घंटा पहले ऑफिस में होना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव बीन आउट स्पोकन, उसे मुंहफट नहीं होना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव बीन देयर लगेज, उसके पास उनके सामान नहीं होने चाहिए था। शुड दे हैव बीन रेडी फॉर पार्टी, क्या उसे पार्टी के लिए रेडी होना चाहिए था। शुड ही हैव बीन आउट स्पोकन, क्या उसे आउट स्पोकन होना चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं शुड हैव हैड की। जब भी हमें पास में कोई भी बात बतानी हो कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए था, तो हम उसको शुड हैव हैड के जरिए डिफाइन करेंगे। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस हैड प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस हैव प्लस हैड प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फार्मूला होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैड प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल्स, ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए थी। दे शुड हैव हैड हिज डेटा, उसके बाद उसका डेटा उनके पास उसका डेटा होना चाहिए था। अली शुड हैव हैड अ बुक, अली के पास बुक होनी चाहिए थी। शी शुड नॉट हैव हैड फीवर, उसे बुखार नहीं होना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव हैड एनी वेपन, उनके पास कोई भी वेपन नहीं होना चाहिए था। शुड दे हैव हैड देयर मोबाइल फोन, क्या उनके पास मोबाइल फोन होना चाहिए था। शुड ही हैव हैड अ बाइक, क्या उसके पास बाइक होनी चाहिए थी। अब हम बात कर लेते हैं मस्ट की। जब भी हमें ये डिफाइन करना हो कि कोई भी काम लाजमी तौर पे करना चाहिए, तो हम शुड की जगह मस्ट इस्तेमाल करेंगे। वी यूज मस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन एंड स्ट्रॉन्ग सजेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या स्ट्रॉन्ग सजेशन के इजहार के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फार्मूला होता है मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल्स, वी मस्ट स्पीक इंग्लिश, हमें लाजमी इंग्लिश बोलनी चाहिए। शी मस्ट क्लीन हर मिरर ऑफ द वॉल, उसे अपने कमरे का शीशा साफ लाजमी शीशा साफ करना चाहिए। दे मस्ट मीट विद देयर फैमिली डॉक्टर, उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर से लाजमी मिलना चाहिए। यानी कि कोई शख्स बीमार है तो उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर से लाजमी तौर पर चेकअप करवाना चाहिए। ही मस्ट इन्फॉर्म दैम, उसे लाजमी इन्फॉर्म करना चाहिए। दे मस्ट नॉट टेल अ लाई, उन्हें वाकई झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट नॉट आर्ग्यू विद एनीवन, हमें किसी से वाकई बहस नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, हमें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। ये भी हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्ट आई वेट फॉर देम, क्या मुझे लाजमी उसका वेट करना चाहिए। मस्ट वी अटेंड देयर पार्टी, क्या मुझे लाजमी उनकी पार्टी अटेंड करनी चाहिए। मस्ट वी टेक परमिशन फर्स्ट, क्या मुझे लाजमी पहले परमिशन लेनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए। मस्ट का इस्तेमाल हम प्रेजेंट या फ्यूचर के ऑब्लिगेशन के इजहार के लिए इस्तेमाल करेंगे। पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, ही शुड हैव कॉल्ड पुलिस, उसको पुलिस को कॉल करनी चाहिए, उसे पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी। दे शुड हैव टेकन परमिशन, उसको परमिशन लेनी चाहिए थी। अच्छा, अब अगर मुझे इसका माजी में बनाना है कि क्या मुझे उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मस्ट आई टेक इन परमिशन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं बनाऊंगा शुड आई हैव टेकन परमिशन, ये होगा सही सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं कैन की। वी यूज कैन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट जनरल एबिलिटी। कैन का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम प्रेजेंट जनरल एबिलिटी की बात करें और उसको हम इस्तेमाल भी करते हों। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल्स, आई कैन राइड अ बाइक, मैं बाइक चला सकता हूँ और मैं वाकई चलाता भी हूँ बाइक। तो ये हो गई मेरी प्रेजेंट जनरल एबिलिटी जिसको मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। शी कैन कुक ऑल टाइप्स ऑफ फूड,
वो हर किस्म के खाने पका सकती है। दे कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भाग सकता है। ही कैन स्विम, वो स्विमिंग कर सकता है। दे कैन नॉट डिसीव एनी वन, वो किसी को डिसीव नहीं कर सकता। शी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गा सकती। शी कैन नॉट अरेंज पार्टी, सॉरी ही कैन नॉट अरेंज पार्टी, वो पार्टी अरेंज नहीं कर सकता। कैन ही मेक देम लव, क्या हम उन्हें हंसा सकते हैं। कैन यू हेल्प देम, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो। कैन दे लिफ्ट दिस स्टोन, क्या वो इस स्टोन को मूव कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमारी प्रेजेंट जनरल एबिलिटी के लिए हैं, जो कि हम इस्तेमाल भी करते हैं। इन एबिलिटीज़ को हम इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसी एबिलिटीज़ को इजहार करना हो जिन जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट हो और हम उनसे काम भी लेते हों, तो ऐसी एबिलिटीज़ को हम कैन के जरिए डिफाइन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुड की। वी यूज कुड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट जनरल एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो हमारे पास माजी में हो मगर अभी नहीं है, ऐसी एबिलिटी को हम कुड के जरिए डिफाइन करेंगे। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल, ही कुड रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भाग सकता था लेकिन अभी वो बहुत तेज नहीं भाग सकता। ये माजी की एबिलिटी थी उसकी, जो कि माजी में ही खत्म हो गई, मगर अब वो तेजी से नहीं भाग सकता। अगर हाँ ये होता कि वो बहुत तेजी से भाग सकता है, उसके पास ये एबिलिटी अभी भी है, प्रेजेंट में मौजूद है, तो फिर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं ही कैन रन वेरी फास्ट। मगर क्योंकि हम पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं कि वो बहुत तेज भाग सकता था, तो हम बनाएंगे ही कुड रन वेरी फास्ट। शी कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी ज़बानें बोल सकती थी। दे कुड डिफीट एनीवन, वो किसी को भी डिफीट कर सकते थे। वी कुड अरेंज फंक्शन, हम फंक्शन अरेंज कर सकते थे। शी कुड नॉट मीट विद दैम, वो उनसे नहीं मिल सकती थी। वी कुड नॉट अरेंज मनी, हम पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते थे। कैन यू राइट अ स्टोरी, क्या तुम स्टोरी लिख सकते थे। कुड दे डिलीवर स्पीच, क्या वो स्पीच डिलीवर कर सकते थे। कुड ही ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चला सकते थे। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।